अधिवक्ता जो न्यायालय का अधिकारी है, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक समाज को अग्रणी दिशा देने वाला रहा, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। उसकी सुरक्षा, जीवन रक्षा, संपत्ति रक्षा का कोई कानून नहीं, जिस पर हम लोग दसियों वर्षों संघर्ष कर रहे थे, जिसके क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसने प्रदेश भर से सुझाव ले लिए। ड्राफ्ट तैयार है, लेकिन उसका अभी अनुपालन नहीं हुआ, संरक्षण अधिनियम लागू नहीं किया गया। जबकि विधायक जी ने बताया कि उन्होंने याचिका भी लगा रखी है विधानसभा में। कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। आज हम लोगों ने मैथानी जी के कार्यालय गए, वहाँ न मिलने पर वहाँ से नारे लगाते यहाँ आए और उनके बंगले घेराव भी किया कि आप कल माननीय मुख्यमंत्री जी से कानपुर से अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किए जाने की घोषणा करावें। और रही गाजियाबाद की बात, तो गाजियाबाद में जो हुआ, यदि संरक्षण अधिनियम लागू हुआ होता तो आधा प्रकरण तो अपने आप समाप्त हो जाता। बिना हमारे बार लायस के अध्यक्ष के उनकी अनुमति के एफआईआर लिखी ही न जाती। तमाम फर्जी एफआईआर ने अधिवक्ताओं पे लिखी, यानी कानपुर में भी लिखी, जिसका हम घोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं तत्काल अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया जाए। संरक्षण अधिनियम लागू करो, लागू करो। अधिवक्ता 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 संरक्षण अधिनियम, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करो, लागू करो। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करो, लागू करो। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करो। एक तो जिंदाबाद, अधिवक्ता एक तो जिंदाबाद। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करो, लागू करो। अधिवक्ता शुरू करिए अपना विषय। हम लोग आए थे आपके कार्यालय पर, लेकिन आप नहीं मिले, इसलिए हम लोग सीधे आपके भवन पे आ गए हैं, बंगले पर। आपने कहा था कि हम अधिवक्ता कल्याण, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कराएंगे, जिस पर मुख्यमंत्री जी ने भी प्रयास किया और ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी। ड्राफ्टिंग कमेटी ने सुझाव ले लिए, ड्राफ्ट भी तैयार है, किंतु लागू नहीं हुआ। प्रदेश में लगातार अधिवक्ताओं पर हमले हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, उनके सामान का नुकसान हो रहा है, क्या नहीं है। आपने अभी तक कुछ किया नहीं उस पर। पहले अपना और विषय दे दीजिए, फिर मैं उस पर बताता हूँ। नहीं, बताने कोई बात ही नहीं। आपने कहा था अभी तक लागू नहीं हुआ। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के सदन में मैंने याचिका भी लगाई है। याचिका लगाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दिया है, और मैं स्वयं एक अधिवक्ता हूँ, इसलिए मुझे भरोसा है कि मैं हर हाल में इसको करा के सौंपूंगा और तब दम सरकार मुझे बताएगी कि इस पर क्या हुआ, और उसको मैं मुख्यमंत्री जी के पास लेकर, और हर हाल में मैंने कहा है, चाहे मेरी आवाज को टेप कर लीजिए आप, मैंने कहा है तो होगा कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम हर हाल में लागू करा के। लेकिन हमारा तो कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आप हमारा प्रतिवेदन दीजिए और कहिए कल यहाँ घोषणा करें कि कानपुर से उसको लागू करें। नहीं, आप देख ही रहे निरंतर घटनाएं हो रही हैं, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। आप दीजिए मुझे, मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मंच पर भी बात करूंगा, और उसके बाद प्रयास करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जल्दी जल्दी इसकी कानूनी प्रक्रिया को पूरी करके, कानूनी प्रक्रिया पूरी है। सेवा में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ द्वारा श्री सुरेंद्र मैथानी जी, विधायक कानपुर नगर, श्रीमान जी, आप द्वारा अधिवक्ता हितार्थ किए गए कार्यों के लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। कल कानपुर आगमन की सूचना से हम अधिवक्ताओं में हर्ष है। आप द्वारा अधिवक्ता हितार्थ किए गए कार्यों के क्रम में अधिवक्ताओं की सुरक्षा एवं जीवन रक्षा हेतु शीघ्र अधिवक्ता संरक्षण लागू किए जाने को दृष्टिगत के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कर कमेटी ने संपूर्ण प्रदेश से सुझाव प्राप्त कर लिए। मिली जानकारी के अनुसार अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिसे तत्काल लागू किया जाना नितांत आवश्यक है। संरक्षण अधिनियम लागू किए जाने के लिए विधानसभा में आपने याचिका भी लगाई जा चुकी है। हमारा आपसे आग्रह है कि आप अधिवक्ताओं की सुरक्षा, जीवन रक्षा और संपत्ति रक्षा एवं फर्जी मुकदमे लिखे जाने से रोकने के लिए कानपुर से अधिवक्ता संरक्षण लागू किए जाने की घोषणा कर हम सबको अनुग्रहित करें। किस चीज को लेकर के आज अधिवक्ता देखिए, पंडित रविंद्र शर्मा जी ने मुझे पूर्व में भी ज्ञापन दिया था कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होना चाहिए। मैंने उसके लिए पूरी पैरवी करी, सदन में, उत्तर प्रदेश के सदन में याचिका लगाई, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दिया, और उसको काफ़ी कुछ मैं आगे बढ़ा ले गया। लेकिन अभी तक वो अधिनियम जिसमें ड्राफ्टिंग हो चुकी है और शासन में लंबित है, वो अभी तक
लागू नहीं हुआ है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इसको देख लें, जो कानूनी प्रक्रिया इसकी हो उसको अविलंब पूरी करके इसको लागू करें, क्योंकि मैं खुद अधिवक्ता हूं, तो अधिवक्ताओं के दर्द को मुझसे बेहतर नहीं कोई जानेगा, और सदन में अधिवक्ताओं का पक्ष रखना मेरा कर्तव्य भी है और धर्म भी है अधिवक्ता होने के नाते। और मुझे भरोसा है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पर कि योगी आदित्यनाथ जी मेरे इस आग्रह को स्वीकार करेंगे और उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को ये सौगात जरूर देंगे और जल्दी देंगे। सर, उत्तर प्रदेश के पूरे अधिवक्ताओं का उसको लेकर के आप किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं? अभी गाजियाबाद की हाल की घटना देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने हड़ताल की, तो कई जगह हम लोग की बात सामने आ रही है, इसको लेकर किस तरीके से? देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय है। अधिवक्ता जो न्यायालय का अधिकारी है, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक समाज को अग्रणी दिशा देने वाला रहा, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। उसकी सुरक्षा, जीवन रक्षा, संपत्ति रक्षा का कोई कानून नहीं, जिस पर हम लोग दसियों वर्षों संघर्ष कर रहे थे, जिसके क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसने प्रदेश भर से सुझाव ले लिए, ड्राफ्ट तैयार है, लेकिन उसका अभी अनुपालन नहीं हुआ, संरक्षण नियम लागू नहीं किया गया। जबकि विधायक जी ने बताया कि उन्होंने याचिका भी लगा रखी है विधानसभा में। कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आज हम लोगों ने मैथानी जी के कार्यालय के वहाँ न मिलने पर वहाँ से नारे लगाते यहाँ आए और उनके बंगले घेराव भी किया कि आप कल माननीय मुख्यमंत्री जी से कानपुर से अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किए जाने की घोषणा करावें। और रही गाजियाबाद की बात, तो गाजियाबाद में जो हुआ, यदि संरक्षण अधिनियम लागू हुआ होता तो आधा प्रकरण तो अपने आप समाप्त हो जाता। बिना हमारे बार लायस के अध्यक्ष के उनकी अनुमति के FIR लिखी ही न जाती। तमाम फर्जी FIR ने अधिवक्ताओं पे लिखी, यानी कानपुर में भी लिखी, जिसका हम घोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि तत्काल अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया जाए।